चेतन जीव किसी का अंश नहीं है, टुकड़ा भी नहीं है। लेकिन लोगों ने ऐसी कल्पना की कि कोई हमारे ऊपर है, वही हमको प्रेरणा देता है। सारे कर्म करने की सत्ता वही देता है। ऐसा लोगों के अंदर भ्रम लगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया जीव अमर है, कभी मरता नहीं, टुकड़े नहीं होते। चेतन जीव को पृथ्वी दबा नहीं सकती, चेतन जीव को जल गला नहीं सकता, चेतन जीव को अग्नि जला नहीं सकती, और चेतन जीव को वायु सुखा नहीं सकती। जीव अमर है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको दुख भोगना पड़ता है। साहब कहते हैं कि मनुष्य जन्म में आकर के यदि कर्मों को नहीं सुधारा तो घोड़ा बनना पड़ेगा। जो कि मनुष्य जन्म में आके घोड़े जैसे कर्म करता रहा, माता पिता की सेवा किया नहीं, संत गुरुजनों की बात माना नहीं, सत्संग में कभी बैठा नहीं, तो कौन बनेगा? घोड़ा बनेगा। मनुष्य जन्म में चंचलता दिखाएगा, चंचल वृत्ति बनाएगा, तो क्या होगा? घोड़ा बनेगा। और घोड़ा बनेगा तो मुख में लगाम डाली जाएगी और सवार घोड़ा लेकर के बैठेगा। और यदि ठीक से नहीं चलेगा तो घोड़े की मार पड़ेगी। यहां तक क्या कि जबरदस्ती नचाया जाएगा। घोड़ा बेचारा नाचना नहीं जानता, कोई भी देख लेना। ये लोग कहते हैं घोड़ा नाच रहा है, तो मैंने भी एक दिन देखा, देखिए भैया कैसे नाचता है, तो कुछ नहीं, वो घोड़े का सवार था ना, घोड़े का रेवड़ी, तो उसके बगल में ऐसे ठंडा कर देते थे, और बेचारा घोड़ा एक पैर उठाया, क्या घोड़ा नाच रहा है, घोड़ा नाच रहा है। घोड़ा क्या नाचेगा? वो तो नाच नाच करके ये मनुष्य अपना जीवन बिगाड़ता, नाचता रहता है। बहुत नाचते। देवी मैया के भवन में घुटुअन खेले लांगुरिया, खेले लांगुरिया कि सरपट दौड़े लांगुरिया। देवी मैया के भवन में घुटुअन खेले लांगुरिया। ऐसे कई करके लोग नाचते रहते हैं। तो नाचता है तो मनुष्य नाचता है, और ये माताएं भी खूब नाचती हैं। और कौन नाचता? पशु पक्षी नाचना नहीं जानते। मोर है, मोर पंख फैला लेता है और पंख फैला करके वो घूमता है, और लोग कहते हैं देखो मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। मोर नाचता नहीं, मोर मद पर आता। गर्मी बढ़ जाती है उसके शरीर में, तब वो पंख फैला करके वो हवा से अपना अंदर ठंडाई लेता है। और लोगों के अंदर ऐसा भ्रम है कि मोर नाच रहा है, तो घोड़ा बनना पड़ेगा और मुख में लगाम भी लगेगी। और सवार बैठ करके घोड़े की मार लगाएगा और हींसना भी पड़ेगा। घोड़ा हींसता है, जो दूसरे की हंसी उड़ाता है।
ऐसे करके हंसना बुरी बात नहीं, हंसना चाहिए। समय का हंसना अच्छा लगता है। कोई विषय हो हंसने का तो हंसने में कोई दोष नहीं, पर बिना वजह के किसी की हंसी उड़ाते हैं। कोई बुढ़े बेचारे डंडा से चल रहे हैं, चला नहीं जा रहे, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। घर में बड़ी बूढ़ी है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। तो क्या होगा? घोड़ा घोड़ी बन करके हिंसना पड़ेगा। हाँ, हंसने का विषय हो, हंसने का समय हो, हंसिए। घर में माता पिता की सेवा कीजिए, उनके लिए जैसा मन चाह भोजन बनाइए, उनको खिलाइए, हंसिए। वो ठीक है, देखो हमारे पिताजी भोजन पा रहे हैं, हमारी माँ भोजन पा रही है, ये हंसी ठीक है। मानो जन्म में आओगे, मानो जन्म के संस्कार बनेंगे। और यदि किसी की हंसी उड़ाओगे तो घोड़ा घोड़ी बनना पड़ेगा। और माता पिता भूखे बैठे हुए हैं, उनको तो भोजन नहीं, अब किनको भोजन ले जा रहे हैं बना बना करके? जो नकली देवी देवता बना लिए, उनके लिए ले जा रहे हैं बना बना करके खीर पूड़ी। कोई देवता खीर पूड़ी खाता है, कोई देवता हलवा पूड़ी खाता है, कोई देवता बकरे का मांस खाता है, कोई मुर्गी का मांस खाता है, कोई मुर्गा का मांस खाता है। ऐसे देवता बना लिए, माता पिता को भोजन नहीं देते। अब बताओ जी, काल कसाई नहीं तो और कौन है? कसैसु कसाई है। मूर्तियों की पूजा हो रही है और जिंदा मूर्ति बेचारे भूखे बैठे हुए हैं, उनके लिए समय पर भोजन नहीं, समय पर दवा नहीं। साधु सिंह कबीर साहब कहते हैं कि कबीर पत्थर पूज के नार कू करी होई, द्वार द्वार भरमत फिरे कौरुन डारे कोई। कमर में डंडा लगता है, कहां कहां करके। यदि मनु जन्म में सुधार कर लिया, विचार अच्छे बना लिए, तो मनुष्य जन्म में आना होगा। नहीं तो 3 खाने की यात्रा करनी पड़ेगी, बहुत कठिन यात्रा है। पशु पक्षी उसमें खाने की। कबीर पथरा पूज के पुरुष कूकरा होई, द्वार द्वार भूकत फिरे कौरुन डारे कोई। पहले तो लोग कुत्ता को पाल लेते, खूब गाजर वजन क्या क्या खिलाते रहते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं दूध में, और उसी कुत्ता की जब कमर टूट जाती है, जहां तक टट्टी करने लगता है, उसका हाल बेहाल हो जाता है। उस समय उसको जंगल में छोड़े आते हैं। एक फौजी ने कुत्ता पाला था, अब वो कुत्ता हवाई जहाज की यात्रा करता था। जब वो बीमार पड़ गया, उसकी कमर टूट गई, उसने देखा नहीं गया, तो उसको जंगल में जाकर गोली से मारा। कितना बड़ा पाप धर्म किया। जब कुत्ता की कमर टूट जाती है और सिर फूट जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, फिर कोई नहीं पूछता, डंडा लेकर के भगाते हैं उसको, कमरे मारते हैं, बेचारा जीव निकाल जाता है। उस समय डॉक्टरों की दवा भी काम नहीं करती जब सिर में कीड़े पड़ते हैं। ये सब करने का फल है मानव जन्म का। एक तरफ माता पिता रोते हैं और एक तरफ आरती होती है। पत्थरों के आगे झुकते हैं
माँ बाप को गाली देते। हमारा बुड्ढा बहुत बदमाश है बाप, बड़े भाई से ज्यादा प्रेम करता है, मेरे से नहीं करता। बहन बहन आपस में बतलाती है कि बड़ी बहन जाती है तो हमारे पिताजी उसको खूब साड़ी लेते हैं, हम ही जाती तो नहीं। एक तब आरती हो रही है, जयकारे लग रहे हैं, माता पिता घर में भूखे मर रहे हैं, अब वो देवी मैया का दरबार लगा रहे हैं। अब क्या बोलते मालूम है? बोलिए सच्चे दरबार की जय। वो सच्चा दरबार है कि झूठा दरबार है? कभी विचार किया है? कोई कोई लोग तो सुनकर के उठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, नंगे को कभी वस्त्र दिया नहीं, भूखे को कभी भोजन नहीं दिया। अजय मंगलवार का व्रत करता रहा, शनिवार व्रत करता रहा, गुरुवार व्रत करता रहा। इन्होंने ऐसे देवी देवताओं के नाम से जो दिन भी बना लिए हैं, उस दिन व्रत करेंगे, खूब अच्छे कपड़े पहनेंगे, लाल चुनरिया ओढ़ लेंगे, उसमें नाम भी लिखा होगा, और लोग राम नाम की बैंक भरते हैं। मेरे पास में आया इतनी डायरी लेकर के कि महाराज आपको पैसे भी मिलेंगे और आपका भजन भी हो जाएगा। कैसा भजन भैया बता बैठे कि बस कुछ नहीं करना है, भोजन पाए और समय मिले तो इस पर राम 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 लिखते रहना। मैं एक लाया डायरी निकाल के, देख भैया तेरे को ना भोजन बनाना है ना पानी पीना है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेरे को बता दूं। और दूध भी मिलेगा, रसगुल्ला गुलाब जामुन सब मिलेंगे, आराम से खाते रहना। ये क्या करना है? मैंने कि बस भैंस का दूध ये लिखता रहना, भैंस का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, गाय का दूध, रसगुल्ला गुलाब जामुन, तेरी मौज आ जाएगी। कैसे ऐसे कैसे मुझे रसगुल्ला गुलाब जामुन मिल जाएंगे? तो मैंने मूर्ख आदमी राम राम कहने से मुझे कैसे शांति मिल जाएगी? मैं कैसे तर जाऊं बैकुंठ पहुंचूंगा? पहले तो मैंने बैकुंठ देखा ही नहीं है, किसे कहते हैं? तो ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। राम नाम की बैंक है भरी होगी, मनुष्य के नाम से कुछ नहीं, पशु और पक्षियों के नाम से और खाते खुले हुए बैंकों में। कितनी बड़ी श्रद्धा है! वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, जितने भी पशु पक्षी उसमें खाने के कीड़े मकोड़े। मनुष्य जन्म में जैसे कर्म किए तैसे फल भोग रहे हैं, और उनके लिए खाने पीने की कमी नहीं है। कुत्ता को आप कितना भी पाल लीजिए, रोज दूध जलेबी खिलाइए, जब उसको छोड़ दोगे और एक तरफ मांस का टुकड़ा रख दीजिए, हड्डी, उसके सामने उस दूध का, उस भोजन का कोई महत्व नहीं समझेगा, झपट करके कुत्ता हाड़ हो गएगा। श्वान का यही स्वभाव गहे नित हाड़। एक कुत्ता पाला था सिंधखेड़ा में, एक संत जी ने हमारी भाई थे, उससे ब्रह्मचारी कहते थे, उसका नाम क्या रख दिया? जानकी दास। बड़ा अच्छा कुत्ता था, थाली में दूध कर देते थे, रोटी मीट देते थे, और जब तक ये नहीं कहते थे कि पाओ जानकी दास, तब मैं पाता नहीं। एक दिन वो जानकी दास छूट गया, अब उसके भाई बंदा आ गए, उनके साथ में एक ढोर मर गया था, तो वही जानकी दास नोच नोच के मांस को खा रहा था। कुत्ता का वो तो क्या है, वो तो मांस खाता, आप कुछ भी कर लो। ये चिड़िया हैं, ये सब कीड़े मकोड़ों को बीन बीन के खाती हैं, सबका भोजन। और ये जेल है 3 पशु पक्षी उसमें खाने, और मनुष्य खाने भी जेल है। ये नहीं समझ लेना कि मनुष्य खाने को बचा रहे हैं, मनुष्य खाने में भी कर्म का दंड भोगना पड़ता है।
अब कैसे भोगना पड़ता है